हेलो बच्चों, अब उदाहरण 18 देखिए क्या है। बिंदु 3 कोमा -5 की रेखा 3x -4y -26 बराबर 0 से दूरी ज्ञात कीजिए। और दूरी से मतलब क्या है यहाँ? लंबवत दूरी। चलिए स्टार्ट करते हैं। दी गई रेखा, क्या यहाँ लिख सकते हो? दी गई रेखा का समीकरण, एक ही बात है। ये बेटा 3x -4y -26 बराबर 0। अब देखो बेटा, दी गई रेखा के समीकरण की तुलना रेखा के व्यापक रूप क्या होता है बेटा रेखा का? ax प्लस by प्लस सी बराबर 0, या व्यापक की जगह मानक रूप भी बोल सकते हैं। व्यापक रूप से करने पर, आगे लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हो, करने पर हम पाते हैं कि, या हमें मिलता है कि, जो भी है। तो देखो बेटा, यहाँ x का गुणांक a है, उधर इस रेखा के समीकरण में x का गुणांक कितना है? 3 है। y का गुणांक b है, यहाँ y का गुणांक -4 है। अचर पद c है, यहाँ अचर पद -26 है। तो a बराबर हो गया बेटा 3, b बराबर -4 तथा c बराबर -26। दिया गया बिंदु x1 y1 बराबर कितना है? 3, -5। ये सब अपन क्यों लिख रहे हैं? जब अपन सूत्र लिखेंगे लंबवत दूरी का सूत्र क्या बताया? किसी बिंदु x1, y1 से रेखा ax प्लस by प्लस c बराबर 0 पर डाले गए लंब की लंबाई क्या होती है? मापांक में ax1 प्लस by1 प्लस c बट्टे में अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो वहाँ पता होना चाहिए अपने को a b c x1 y1 क्या है। चूंकि हम जानते हैं कि बिंदु x1, y1 से रेखा ax प्लस by प्लस c बराबर 0 पर डाले गए लंब की लंबाई या दूरी भी बोल सकते हो आप। और दूरी से मतलब हमेशा लंबवत दूरी होता है, आपको पहले बताया था, जिसको अपन किससे? d से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या होगा? मापांक में ax1 प्लस by1 प्लस c बट्टे में अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। पूरे पर मापांक लगाओ तो लगा देना, क्योंकि अंडर रूट से बाहर कभी भी ऋणात्मक संख्या नहीं आ सकती। लेकिन ये वाला जो हिस्सा है वो तो ऋणात्मक हो सकता है, और दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। इसलिए अपन ने इसको धनात्मक बनाने के लिए क्या किया है? मापांक लगा दिया, और यहाँ इकाई। अतः बिंदु 3, -5 से रेखा 3x -4y -26 बराबर 0 पर डाले गए लंब की लंबाई, या कोष्टक में लिख दो दूरी, क्या हो जाएगा बेटा? d बराबर मापांक में a 3 है गुणा x1 कितना है? 3, फिर b है -4 गुणा में y1 कितना है? -5 प्लस में c है बेटा कितना? -26 अपॉन में अंडर रूट में x के गुणांक का वर्ग, तो 3 का वर्ग प्लस में y के गुणांक का वर्ग
-4 का वर्ग। तो क्या हो जाएगा 9 माइनस माइनस प्लस, 5 को 4 से गुणा किया 20 और माइनस का 26 बट्टे में कितना हो गया, ये हो गया 9 प्लस 16, 20 और 9 29, 29 में से 26 गए तो 3, 3 का मापांक हो गया बेटा 3, 16 और 9 25, 25 का अंडर रूट लेंगे तो 5, ये हो जाएगा इकाई। तो बेटा इस बिंदु की इस रेखा से दूरी कितनी है, 3/5 इकाई। इकाई क्यों लिखा है, क्योंकि अपने को नहीं पता ये दूरी मीटर में है, सेंटीमीटर में है, किलोमीटर में है, किस में, इसलिए अपन क्या करते हैं इकाई लिख के छोड़ देते हैं। अगर जैसे क्षेत्रफल वगैरह होता तो वहाँ वर्ग इकाई लिख देते, आयतन वगैरह होता तो घन इकाई लिख देते। हाँ बच्चों 10.3 से पहले आखिरी उदाहरण देखिए, उदाहरण 19। क्या है उदाहरण 19, समांतर रेखाओं, समांतर रेखाओं 3x माइनस 4y प्लस 7 बराबर 0 और 3x माइनस 4y प्लस 5 बराबर 0 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ये बेटा उदाहरण 19 है। अब पहली बात तो देखो बेटा ध्यान क्या रखना है, आपको दो सूत्र बताए थे। पहली कंडीशन क्या थी, जब रेखा y बराबर mx प्लस c1 और दूसरी रेखा y बराबर mx प्लस c2 रूप में हो तो उन रेखाओं के मध्य की दूरी क्या थी, c1 माइनस c2 मापांक में बट्टे में अंडर रूट में 1 प्लस m स्क्वायर। और दूसरी स्थिति क्या बताई थी, अगर रेखाएं अपने को ax प्लस by प्लस c1 बराबर 0 और ax प्लस by प्लस c2 बराबर 0 रूप में हो तो उन समांतर रेखाओं के मध्य दूरी क्या होती है, मापांक में c1 माइनस c2 बट्टे में अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। लेकिन ध्यान क्या रखना है, यहाँ पे ये ax प्लस by है तो ये भी ax प्लस by ही होना चाहिए। जैसे 3x माइनस 4y, उदाहरण के लिए मान लो जैसे ये 3x माइनस 4y प्लस 5 बराबर 0 है, इसी को अगर मैं जैसे 2 से गुणा कर देता हूँ तो 6x माइनस 8y और यहाँ पे जैसे कुछ और लिख दिया मैंने, जैसे 9 लिख दिया। अब अगर ध्यान से देखोगे तो इसकी प्रवणता क्या है, माइनस में x का गुणांक बट्टे में y का गुणांक, मतलब 3/4 आ रही है। इसकी प्रवणता निकालो तो माइनस में x का गुणांक बट्टे में y का गुणांक, 2 से काटेंगे माइनस से माइनस जाएगा तो बेटा ये भी तो 3/4 ही बन रही है। मतलब इन दोनों रेखाओं की प्रवणता समान है, इसका मतलब क्या है, दोनों रेखाएं समांतर हैं। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या आ गया, देखो अगर ये 3x माइनस 4y है तो 3x माइनस 4y नहीं बन रहा, तो इनके बीच में दूरी वाला जो सूत्र है वो लगाने से पहले ये c1 है तो बेटा ये c2 नहीं है अभी, तो क्या करोगे, पहले 2 का भाग दोगे। तो इसमें जैसे ही 2 का भाग दोगे तो क्या बनेगा, 3x माइनस 4y प्लस 9/2 बराबर 0। अब देखो ये पार्ट दोनों में समान हो गया, इसका मतलब अगर ये ax प्लस by है तो ये भी ax प्लस by ही है, इसका मतलब अब ये c1 है ये c2 है। तो इस बात का ध्यान रखना अगर इस प्रकार के प्रश्न आ जाते हैं तो प्रवणता समान होते ही समांतर हो जाएंगे। लेकिन अपन ने जो फॉर्मूला पढ़ा है उस फॉर्मूले का प्रारूप क्या है
वो आपको ध्यान रखना है सबसे पहले, नहीं तो आप थोड़ा बहुत मिस्टेक करोगे आंसर रॉन्ग आ जाएगा। दी गई रेखाएं क्या है? 3x माइनस 4y प्लस 7 बराबर 0 तथा 3x माइनस 4y प्लस 5 बराबर 0। दी गई रेखाओं के समीकरणों की तुलना ax प्लस by प्लस c1 बराबर 0 तथा ax प्लस by प्लस c2 बराबर 0 से करने पर, तो यहाँ x का गुणांक तो a तो है बेटा 3, y का गुणांक b है -4, पहली समीकरण में अचर पद c1 है 7 तथा दूसरी समीकरण में अचर पद c2 है 5। दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी, दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी d बराबर क्या होगी बेटा? मापांक में c1 माइनस c2 बट्टे में अंडर रूट में, अगर y बराबर mx प्लस c1 और c2 में दे रखा है तो 1 प्लस एम स्क्वायर, और ax प्लस by प्लस c1 और c2 में दे रखा है तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो c1 कितना? 7 माइनस में 5 बट्टे में अंडर रूट में 3 का वर्ग प्लस में -4 का वर्ग, 7 में से 5 गए 2, 2 का मापांक 2, अंडर रूट में कितना हो जाएगा? 9 प्लस में 16, 16 और 9 हो गए 25, 25 अंडर रूट से बाहर आगे बन जाएगा 5, तो 2/5 इकाई। ये बेटा इन दी गई दो समांतर रेखाओं के मध्य क्या हो जाएगी? दूरी हो जाएगी। तो ये अपना उदाहरण नंबर 19 कंप्लीट हो गया। तो इसी के साथ 10.3 प्रश्नावली से पहले जितने भी उदाहरण थे वो सारे कंप्लीट हो गए बेटा। अब बारी है प्रश्नावली 10.3 की। हाँ बेटा अब आ रही है प्रश्नावली 10.3 की। प्रश्नावली 10.3, अब इसका पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 1, निम्नलिखित समीकरणों को ढाल अंतःखंड में रूप में रूपांतरित कीजिए। को ढाल अंतःखंड रूप, ढाल अंतःखंड रूप में रूपांतरित कीजिए। और उनके ढाल तथा
उनके ढाल तथा y अंतःखंड ज्ञात कीजिए। y अंतःखंड ज्ञात कीजिए। अब इसमें 3 पार्ट दे रखे हैं बेटा। पहला पार्ट है x + 7y = 0। दूसरा जो रेखा समीकरण है वो है 6x + 3y - 5 = 0। और तीसरा जो पार्ट है उसमें रेखा का समीकरण दे रखा है बेटा y = 0। अब देखो बेटा, जब आपको ढाल अंतःखंड रूप बताया था तो वहां पे 2 स्थितियां थी। ढाल तो दोनों परिस्थितियों में क्या है, m है। उसके बाद क्या है, एक में अपन ने माना था y अंतःखंड c और दूसरे में क्या माना था x अंतःखंड d। जब अपने को y अंतःखंड दे रखा हो तो y = mx + c और x अंतःखंड दे रखा हो तो y = m × में x - d। ये रेखा के समीकरण होते हैं। अब जब कुछ भी नहीं बोल रखा है तो बाय डिफॉल्ट अपन क्या करेंगे, यहाँ पे वैसे तो दे रखा y अंतःखंड ज्ञात करना, मतलब y = mx + c रूप में परिवर्तित करेंगे। अब बेटा पहले पार्ट की बारी। दी गई रेखा का समीकरण क्या हो गया, x + 7y = 0। तो दिस इम्प्लाइज, इसको क्या लिख देंगे, 7y = ये +x इधर आके -x हो जाएगा और y बराबर कितना हो जाएगा, माइनस में x/7। जिसको ध्यान से देखिए बेटा, ये लिख सकता हूँ y बराबर -1/7x + 0। ये क्यों लिखा है मैंने अभी पता चलेगा। जो कि y = mx + c रूप में है। यहाँ ढाल m बराबर तो कितने, माइनस में 1/7 तथा y अंतःखंड कितना हो जाएगा, c = 0। यही पूछा था अपने को कि पहली बात तो इसको क्या करो, ढाल अंतःखंड रूप में परिवर्तित करो, रूपांतरित करो, कर लिया। उसके बाद में ढाल और y अंतःखंड ज्ञात करो। तो ये तो है बेटा इस रेखा का ढाल अंतःखंड रूप, और इसमें ढाल कितनी है, -1/7। और ये c क्या होता है, y अक्ष पे काटा गया अंतःखंड, जिसको y अंतःखंड भी कहते हैं। ठीक है, c हो गया 0। दूसरा पार्ट, दी गई रेखा का समीकरण क्या है, 6x + 3y - 5 = 0। y वाले के अलावा सबको इधर भेज दो, क्योंकि अपने को y = mx + c रूप में परिवर्तित करना है। तो 3y + 6x इधर आके बन गया -6x, -5 इधर आके क्या बन गया, +5। 3 का भाग दे देंगे तो y बराबर कितना हो गया, -6/3x + में 5/3। ये बन गया y बराबर 6 में 3 का भाग देंगे 2, तो माइनस लगा हुआ है तो -2x + में 5/3, जो कि रेखा का क्या है, अभिष्ट ढाल अंतःखंड रूप है। और ये किस रूप में है, जो कि y = mx + c रूप में है। अब यहाँ जो ढाल है m, वो तो कितने बेटा, -2। और y अंतःखंड c ये कितना है, ये है 5/3। तो ये दूसरा पार्ट भी हो गया इसका।
अब आखिरी पार्ट देखिए बेटा, y बराबर 0। आपको बताया था y बराबर 0 क्या होता है, एक्स एक्स का समीकरण होता है। एक्स एक्स की बनता कितनी 0, और ये मूल बिंदु से जाएगी एक्स एक्स, तो y अंतखंड भी 0। तीसरा, दी गई रेखा का समीकरण क्या है, y बराबर 0। इसको ध्यान से देखिए, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, y बराबर 0 इंटू एक्स प्लस 0, क्योंकि 0 को x से गुणा करेंगे 0, 0 में जब 0 जोड़ेंगे तो 0 आएगा, तो जो कि y बराबर एम एक्स प्लस सी रूप में है। अब यहाँ जो ढाल है m, वो तो कितनी है 0, और y अंतःखंड c वो भी कितना है 0 है। तो ये पहला प्रश्न हो गया बेटा। दूसरा प्रश्न देखिए अब, प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित समीकरणों को अंतःखंड रूप में रूपांतरित कीजिए और एक्सों पर इनके द्वारा काटे गए अंतःखंड ज्ञात कीजिए। काटे गए अंतःखंड ज्ञात कीजिए। अब इसमें बेटा पहला पार्ट है 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। दूसरा पार्ट है 4x माइनस 3y बराबर 6, और तीसरा पार्ट है 3y प्लस 2 बराबर 0। तो अंतःखंड रूप कौन सा है रेखा का, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी बराबर 1, इस रूप में परिवर्तित करना है। और एक्सों पर काटे गए अंतःखंड, मतलब एक्स एक्स पे काटे गए अंतःखंड की लंबाई a मानते हैं इस रूप में, और वाई एक्स पे काटे गए अंतःखंड की लंबाई b, a और b ज्ञात करने अपने को। पहला पार्ट, दी गई रेखा का समीकरण क्या है, 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। तो दिस इम्प्लाइज ये बन जाएगा 3x प्लस 2y बराबर 12। अब 12 का भाग दे रहा हूँ मैं, तो 3x बट्टे 12 प्लस में 2y बट्टे 12 बराबर 12 बट्टे 12। समीकरण के दोनों पक्षों
में 12 का भाग देने पर तो दिस इम्प्लाइज ये बन जाएगा x/4 प्लस ये बन जाएगा y/6 बराबर 12 में 12 का भाग देंगे तो 1, जो कि x/a प्लस y/b बराबर 1 रूप में है। यहाँ x अंतःखंड a ये तो कितना हो जाएगा 4 और y अंतःखंड b ये कितना हो जाएगा 6। यही पूछा था बेटा, इसमें क्या करना है, अंतःखंड रूप में परिवर्तित करना है। तो इस रेखा का अंतःखंड रूप ये है, x अक्ष पे काटा गया अंतःखंड a कितना है 4 है और b कितना है 6। आप चाहो तो डायरेक्ट भी चेक कर सकते हो, x अक्ष पे काटे गए अंतःखंड के लिए y की जगह 0 रख दो तो 3x बराबर 12, x बराबर 4। ऐसे ही x की जगह 0 रखेंगे तो 2y बराबर 12, y बराबर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। ये पहला पार्ट हो गया। अब देखो बेटा दूसरा पार्ट है। दी गई रेखा का समीकरण 4x माइनस 3y बराबर 6। अब मैं क्या कर रहा हूँ, समीकरण के दोनों पक्षों में 6 का भाग दूंगा बेटा। तो दिस इम्प्लाइज ये बन जाएगा 4x/6 माइनस में 3y/6 बराबर में 6/6। और ये लाइन यहाँ लिख देना, समीकरण के दोनों पक्षों में 6 का भाग देने पर। तो ये हो जाएगा बेटा 2 से कट रहा है तो 2 दूनी 4 और 2 3 6 माइनस में ये तो 2 बार चला गया बराबर में 1। तो इसको व्यवस्थित करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये बनेगा x के बट्टे में 3/2 फिर प्लस y बट्टे में -2 बराबर 1। ये 2 गुणा में था, इधर भाग में ले आया। ये जो माइनस था इसको इसके साथ ले आया, क्योंकि अपने को तो ये रूप बनाना है। तो अब ये किस रूप में बन गया बेटा, x/a प्लस y/b बराबर 1 रूप में। यहाँ a कितना आ गया, x अक्ष पे काटा गया अंतःखंड 3/2 और y अक्ष पे काटे गए अंतःखंड की लंबाई होगी -2 इकाई। चेक करना चाहो तो डायरेक्टली एक बार y की जगह 0 रखोगे तो x बराबर आएगा 6/4 तो 3/2, x अक्ष पे काटा गया अंतःखंड। x की जगह 0 रखोगे तो y बराबर आएगा माइनस में 6/3 मतलब -2। तो ये क्या आ जाएगा, y अंतःखंड आ जाएगा। ये दूसरा पार्ट हो गया। अब तीसरा पार्ट, देखो बेटा तीसरा पार्ट, दी गई रेखा का समीकरण है 3y + 2 बराबर 0। तो जिसको मैं ये लिख सकता हूँ 0 × में x प्लस 3y बराबर -2। अब क्या करो, समीकरण के दोनों पक्षों में -2 का भाग दे दो। तो हो जाएगा 0 × x बट्टे -2 फिर प्लस में 3y बट्टे -2 बराबर -2 बट्टे -2। तो इसको लिख सकता हूँ बेटा 0 बट्टे में यहाँ पे 0 नहीं x आएगा, ये हो गया x/में -2/0 प्लस y/में -2/3 बराबर 1, जो कि इस रूप में है। तो x अंतःखंड यहाँ पे -2/0 मतलब अपरिभाषित। और b कितना आएगा
माइनस का 2/3। अब यहाँ अपरिभाषित का मतलब क्या है? चूंकि रेखा 3y + 2 = 0, ये y बराबर -2/3 बना है, मतलब y बराबर अचर बन रहा है तो x x के समांतर है। चूंकि रेखा 3y + 2 = 0 x x के समांतर है, अर्थात x x को कहीं नहीं काटती है, कहीं नहीं काटती है, इसलिए x अंतःखंड अपरिभाषित है, इसलिए x अंतःखंड अपरिभाषित है। समझ में आ गया होगा भी ये अपरिभाषित क्यों बना? क्योंकि जब ये रेखा बनाएंगे तो इस रेखा का समीकरण किस प्रकार से बनेगा? यहाँ पे -2/3 होगा कहीं ना कहीं, तो x x के समांतर बन जाएगी, ये y बराबर -2/3। तो ये x x को कहीं प्रतिच्छेद ही नहीं करेगी, तो x अंतःखंड कहाँ से ज्ञात करोगे आप? तो ये तीसरा पार्ट हो गया। हाँ बच्चों, अब 10.3 का तीसरा प्रश्न देखिए। निम्नलिखित समीकरणों को लंब रूप में रूपांतरित कीजिए। लंब रूप में रूपांतरित कीजिए। उनकी मूल बिंदु से लांबिक दूरियां, उनकी मूल बिंदु से लांबिक दूरियां और लंब तथा धन XX तथा धन XX के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। अब इसमें पहला पार्ट है x - √3y + 8 = 0। x - √3y + 8 = 0। दूसरा पार्ट है y - 2 = 0। और तीसरा पार्ट है x - y = 4। तो इन समीकरणों को करना क्या है बेटा? अपने को लंब रूप में रूपांतरित करना है। x cos अल्फा + y sin अल्फा बराबर p रूप में रूपांतरित करेंगे। पहला पार्ट, दी गई रेखा क्या है बेटा? ये
x माइनस √3y प्लस 8 बराबर 0। अगर अपने को कोई भी रेखा का समीकरण दे रखा है और उसको उसके लंब रूप में परिवर्तित करना है तो शुरुआत में 2 स्टेप बताई हुई आपको। सबसे पहला क्या करो कि जो अचर पद है उसको धनात्मक बना के एक तरफ रखो और बाकी सारा दूसरी तरफ। फिर क्या करो, पूरी समीकरण में अंडर रूट में a² प्लस b² मतलब अंडर रूट में x के गुणांक का वर्ग प्लस में y के गुणांक के वर्ग का भाग दे दो। ऐसा करते हुए x कोस अल्फा प्लस y साइन अल्फा बराबर p रूप में परिवर्तित हो जाएगी। x का गुणांक तो बनेगा कोस अल्फा, y का गुणांक बनेगा साइन अल्फा। यहाँ से तुलना करके अल्फा का मान निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले देखो अचर पद तो 8 है, यहाँ धनात्मक है, तो इसका मतलब इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, इन सबको इधर शिफ्ट कर देंगे। तो दिस इंप्लाइज, अब ये क्या बन गया, प्लस एक्स इधर आके बन गया माइनस एक्स, और ये माइनस का बन गया प्लस का, √3y बराबर 8। इसको नाम दे दिया 1। रेखा 1 में अंडर रूट में x के गुणांक का वर्ग प्लस y के गुणांक का वर्ग, तो ये बन जाएगा 1 + 3 4, 4 का अंडर रूट हो जाएगा 2 का भाग देने पर। दे दो बेटा 2 का भाग, तो 2 का भाग दे रहे हैं तो क्या बन रहा है -1/2x प्लस में √3/2y बराबर 8 में 2 का भाग देंगे 4। रेखा 2 की तुलना x कोस अल्फा प्लस y साइन अल्फा बराबर p से करने पर। इससे तुलना करोगे तो x का गुणांक या कोस अल्फा या x का गुणांक -1/2, तो कोस अल्फा तो आ जाएगा -1/2 कोमा साइन अल्फा आ जाएगा √3/2 तथा p कितना आ जाएगा 4। अब यहाँ पे देखो p तो मिल गया, मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई। अब अपना अगला जो उद्देश्य है वो क्या है, अल्फा ज्ञात करना। कैसे ज्ञात करोगे उसके लिए ध्यान से देखो, यहाँ साइन का मान तो धनात्मक है, तो साइन धनात्मक कहाँ होता है, पहले और दूसरे चतुर्थांश में। कोस का मान ऋणात्मक है, कोस ऋणात्मक कहाँ होता है, दूसरे और तीसरे चतुर्थांश में। तो इसका मतलब यहाँ पे अल्फा तो यहाँ भी अल्फा, इसका मतलब ऐसा चतुर्थांश ढूंढो जिसमें साइन तो हो धनात्मक और कोस हो ऋणात्मक, दूसरा चतुर्थांश बेटा। तो इसका मतलब अपने पास में अल्फा का जो मान आएगा वो दूसरे चतुर्थांश में आएगा, 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में। तो ये लाइन अपन यहाँ लिखेंगे, चूंकि कोस अल्फा धनात्मक तथा नहीं कोस अल्फा ऋणात्मक, साइन अल्फा धनात्मक है, यहाँ साइन अल्फा लिख देते हैं, चूंकि साइन अल्फा धनात्मक तथा कोस अल्फा ऋणात्मक है, तो दिस इंप्लाइज अल्फा दूसरे चतुर्थांश में है। तो ज्ञात कर लो बेटा अल्फा का मान। अब किसी एक से भी कर लो, चाहे किसी से, साइन अल्फा से कर लो चाहे कोस अल्फा से कर लो। तो चूंकि साइन अल्फा बराबर √3/2 और √3/2 साइन में किसका मान होता है बेटा, 60 डिग्री का, तो साइन 60 डिग्री। तो दिस इंप्लाइज साइन अल्फा को क्या लिख दूं मैं, साइन, ये 60 डिग्री को लिख रहा हूँ बेटा मैं 180 माइनस का 120 डिग्री। जब 180 में से 120 जाएंगे तो 60 ही बचेंगे यहाँ पे, या 180। अब साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है बेटा, प्लस का साइन थीटा। तो दिस इंप्लाइज साइन अल्फा बराबर हो गया साइन 120 डिग्री, और यहाँ से अल्फा कितना आ जाएगा 120 डिग्री। इससे नहीं निकालना चाहो तो कोस वाले से ज्ञात कर लो, कैसे करोगे मैं बता देता हूँ, लेकिन करना एक से ही आपको। जैसे कोस अल्फा है माइनस का 1/2, तो माइनस में कोस 1/2 किसका मान है बेटा, ये हो जाएगा 60 डिग्री का। अब माइनस हटाने के लिए क्या करो, इसको
180 माइनस थीटा लिख दो आप, तो 180 माइनस का 60 डिग्री हो गया। तो 180 में से अब यहाँ पे देखो, अब ऐसा नहीं करना है अपने को, 180 में 60 गए तो 120 बन गए। तो ये पहले तो फॉर्मूला देखो कि क्या आया, 180 डिग्री माइनस थीटा, कोस 180 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, माइनस का कोस थीटा, थीटा यही है। अब यहाँ पे मैंने ये फॉर्मूला नहीं लगाया बेटा, यहाँ पे इस 60 को लिखा है 180 माइनस 120, 180 डिग्री में से 120 जाएंगे तो 60 बचेंगे। अब यहाँ से यहाँ फॉर्मूला लगा दिया, साइन 180 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, प्लस का साइन थीटा होता है। इसमें यहाँ पे माइनस साइन कोस थीटा का फॉर्मूला लिख दिया मैंने, कोस 180 माइनस थीटा, इसलिए यहाँ 60 लिखा है। अब ये बन जाएगा कोस 180 डिग्री में 60 डिग्री गए 120 डिग्री, कोस अल्फा बराबर कोस 120 डिग्री, तो अल्फा बराबर कितना जाएगा 120 डिग्री। तो आपकी इच्छा चाहे आप साइन वाले से ज्ञात करो चाहे कोस वाले से ज्ञात करो, तो दोनों एक ही बात है। तो अब यहाँ क्या हो जाएगा, अल्फा मिल गया, पी वहां पे है, अतः दी गई रेखा का लंब रूप, अतः दी गई रेखा का लंब रूप क्या हो जाएगा, x कोस 120 डिग्री प्लस y साइन 120 डिग्री बराबर p, और p कितना है 4। जब आप इसमें कोस 120 डिग्री साइन 120 डिग्री के मान निकाल के जब आप हल करोगे तो आपको यही मिलेगी समीकरण, x माइनस √3y प्लस 8 बराबर 0। अब ये हो गया मूल बिंदु से लांबिक दूरी पूछी है, लंब और धन x से बीच कितना कोण बन रहा है, लंब और धन x मतलब अल्फा। तो अतः p बराबर तो आ गया 4 इकाई तथा अल्फा आ गया बेटा 120 डिग्री। ये तो हो गए मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई, और ये मूल बिंदु से डाले गए लंब द्वारा x अक्ष के धनात्मक दिशा में बनाया गया कोण हो जाएगा।